हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है मुर्ग भरे चावल। तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश होती है। चिकन को हम तैयार करके चावलों की स्टफिंग करते हैं चिकन के अंदर, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। मुर्ग भरा चावल बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये हैं। सबसे पहले तो हम चिकन लेंगे और चिकन को मैंने ये अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लें और इसके बाद इस पर कट लगा लिए हैं। ये चेस्ट के ऊपर चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से कट लगा लेने हैं और साथ में ही हमने चावल लेने। चावलों को भी हम अच्छी तरह से पहले भिगो लेंगे और उसके बाद इनको भी धो के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्च, और 1 टीस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर लेंगे, और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, और 1 टीस्पून हम लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, और 1 टीस्पून हम लेंगे चाट मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें शहद ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे, यानी कि दही हम 2 भर के चम्मच डालेंगे। और साथ में ही हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से हमारे योगर्ट में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम थोड़ा सा रेड कलर लेंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल देंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने होल चिकन लिया था, जिसको हमने ड्राई कर लिया था और कट लगा लिए थे, उसके ऊपर हम इस कलर को लगा लेंगे। कलर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर आता है जब रोस्ट बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी इसी तरह से कलर लगाते हैं तो उनका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाएं, उसके बगैर भी बहुत ही अच्छा बनता है। और कलर को हम अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हमने इस पर मसाला लगाना है। जो मसाला हमने तैयार किया था उसको हम चिकन के ऊपर अंदर बाहर अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसको हम लगा देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके। और जब हम अच्छी तरह से इसको लगाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। वैसे आप इसको 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं या ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेने के लिए आप पूरी रात भी इसको रख सकते हैं, तो तब भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे इसमें तकरीबन। और इसके बाद हम जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको हम इसमें रख देंगे और इसको ढक के हम 1 आवर के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम अपने चावल तैयार करेंगे। उसके लिए हम 1 ऑनियन लेंगे, उसको हम काट लेंगे और उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। चावलों को हमने पहले से अच्छी तरह से धोकर भिगोकर तैयार कर लिया था और यहाँ पर हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ कप हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। और 1 आलू लेके हम इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने भिगो कर तैयार किए हुए थे पहले से। और हम इनको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इनको छोड़ देंगे। हमने इनको फुल नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि हम दोबारा से इनको कुक करें तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा पकाना है। और जब हम चिकन में भरेंगे तब भी ये पकेंगे, तो इसलिए हमने इनको फुल कुक नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अभी फुल तैयार नहीं हुए हैं, अभी थोड़े से कच्चे हैं। तो अब हम इन चावलों को, जो हमने चिकन तैयार किया था, जो फ्राई कर लिया था, वो चिकन हमारा तैयार हो गया था, उसमें हम इन चावलों की स्टफिंग कर देंगे। अच्छी तरह से हम चावलों को इसके होल चिकन के अंदर भर देंगे। और फॉइल पेपर लगा देंगे ताकि चावल बाहर ना निकलें। और इसके बाद हम चिकन की जो टांगें हैं उसको हम धागे से बांध देंगे ताकि ये हिले ना और चावल भी हमारे बाहर ना निकलें। और इसके बाद हम इसको
ओवन में 30 से 35 मिनट तक पकने के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से तैयार हो जाए और अंदर जो चावल हमने इसके भरे हैं वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ऊपर हम इसके ऑयल लगा देंगे चिकन के और इसको हम ओवन में रख देंगे। चिकन को ओवन में पकते हुए 35 मिनट हो गए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी हमारा चावल भरा मुर्ग तैयार हो गया है। और देखने में तो ये खूबसूरत लग ही रहा है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो तब भी बहुत ही मज़े का है। और जब मैंने इसको खाया था तो मुझे भी बहुत ही मज़े का लगा था। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। हम राइस भी बनाते हैं, हम रोस्ट भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से कंबाइन करके बनाएं तो टेस्ट अलग किस्म का आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। और इसके बाद हम चिकन की जो लेग हमने बांधी थी, जो धागे से इनको हमने बांध दिया था, इनको खोल देंगे और अंदर से जो राइस थे वो उनको हम निकाल देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है मुर्ग भरा चावल। और बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश किया करें कि अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।